सॉरी। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, हम रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर पढ़ चुके हैं। हम अगर दो मिरर एक दूसरे से पैरेलल हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज कैसे फॉर्म होती है हम पढ़ चुके हैं। और किसी की भी अगर हम पोजीशन थोड़ा चेंज करें दो प्लेन मिरर के बीच में, मिडिल में न रख के पोजीशन चेंज करें, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे इमेज फॉर्म होती है, कितने कितने सेंटीमीटर पे फॉर्म होगी। और उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई थी, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई मिरर, दो मिरर एक दूसरे से इंक्लाइन हो, यानी कोई भी एक एंगल पे हो 90 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री, और उनके बीच में जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक चीज आप ध्यान रखें कि मैं जो आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ व्हेन मिरर एट 90 डिग्री, तो मैं इमेज फॉर्मेशन तो आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप साथ के साथ समझते चलें, क्योंकि आपके सर दोबारा से फिगर बना करके समझाना ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको दोबारा से फिर समझा सकूं उसमें, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है धीरे धीरे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, दो हमारे पास मिरर है, ये दो मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पर प्लेस किए गए हैं। देखते चले, अब बहुत स्लो समझाऊंगा, धीरे 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 धीरे, बहुत स्लो समझाऊंगा धीरे धीरे, तो आपको क्लियर हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। तो दो मिरर है 90 डिग्री पर। सपोज करो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस मिरर से अगर इसका डिस्टेंस लें तो a सेंटीमीटर है, और इस मिरर से हम इसका जो डिस्टेंस लें वो भी a सेंटीमीटर है। कुछ लोगों के माइंड में आता है कि सर आपने तो सिमेट्रिकल रख लिया, इधर आप डिस्टेंस कुछ और लें और यहाँ कुछ और लें, तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा समझाना। लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद वो समझेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ये नंबर ऑफ इमेज हम फॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी पता कर रहे हैं कि भी कोई इमेज एक रिफ्लेक्शन से बनती है या दो रिफ्लेक्शन से बन रही है, या भी कोई दो इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने से कोई इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम ये पढ़ेंगे। इसको मैं लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बस अपने माइंड में रखने के लिए। तो ये आपको क्लियर है, इतना तो आपको क्लियर है ना कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, कोई मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट मिरर के अगर ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो उसका जो इमेज है वो भी ए डिस्टेंस वाली फॉर्म होता है। ये आप पढ़ चुके हो प्लेन मिरर में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ए पर रखा हुआ है, सपोज करो यहां से एक लाइट ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड होकर चली जाती है। हम करते क्या थे, हम करते ये थे कि हम इसको पीछे की तरफ खींचते थे, इसका मतलब है दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट होकर आ रही होगी, तो ये डिस्टेंस भी आपकी ए होती थी। ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई, किसकी वजह से, इस वाले मिरर की वजह से आपकी इमेज फॉर्म हुई है। कितने रिफ्लेक्शन है, केवल एक रिफ्लेक्शन से, यानी वन रिफ्लेक्शन से आपकी इमेज फॉर्म हुई है, ये आपकी I1 इमेज हो गई, पहली इमेज हो गई। अगर हम इस वाले मिरर में इसकी इमेज देखें, तो इस वाले मिरर में जब हम इसकी इमेज देखते हैं तो ये क्या होगा, यहां से भी कोई लाइट गई होगी और ये रिफ्लेक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में चली गई होगी। इसका मतलब अगर पीछे की तरफ देखें तो इसका मतलब इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई होगी, और ये डिस्टेंस भी ए ही होगी। अब आगे क्या है, इस मिरर से भी इमेज फॉर्म हो गई, इस मिरर से भी इमेज फॉर्म हो गई, तो और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। तो अगर आप इस वाली इमेज को देखो, इस मिरर के लिए ये वाली इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी ये आपका मिरर है और ये आपकी इमेज है, तो इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, तो ये ए सेंटीमीटर है, ये भी ए सेंटीमीटर है, इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो यहाँ पे फॉर्म होगी, यानी ए सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म होगी। देखो ध्यान से कितने रिफ्लेक्शन में फॉर्म हो रही है, अगर आप देखो तो ये खुद अपने आप इमेज थी और इमेज फिर से एक इमेज बना रही है, इसका मतलब ये सेकंड रिफ्लेक्शन है, यानी एक रिफ्लेक्शन ये हो गया, सेकंड रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्म हो गई, ये ए डिस्टेंस पर है, ये इमेज I2 थी, ये इमेज I3, ये तीसरी इमेज फॉर्म हो जाती है। ऐसे हम इस वाले से देखेंगे, अगर इस वाली इमेज को हम देखते हैं तो इस वाले मिरर के लिए ये इमेज एक एज ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी। अगर ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रही है, इसको मैं दिखा देता हूं, थोड़ा सा आप देख लो कि कैसे ये एक रे इधर भी आई होगी, क्योंकि लाइट सोर्स से तो चारों डायरेक्शन में लाइट इमिट होती है,
तो ये यहाँ पे गई होगी और यहाँ से बाहर निकल गई होगी। इस तरह से ऐसी सेम जो लाइट है वो इससे भी आई होगी, वो यहाँ आई होगी, यहाँ से निकल गई होगी। तो अगर आप देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, अगर आप इमेज फॉर्मेशन देखते हैं तो ये वही वाली लाइट है जो यहाँ से बैंड होके गई थी, और इसका अगर आप इमेज फॉर्मेशन देखते हैं तो ये वाली लाइट है जो यहाँ से बैंड होके गई थी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये वाला मिरर भी इमेज फॉर्म करेगा, ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी, और इसकी जो इमेज होगी वो इसी के ऊपर आगे फॉर्म होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी इमेज फॉर्म हुई, इसकी वजह से भी इमेज यही फॉर्म हो रही है, और इसकी वजह से भी इमेज यही फॉर्म हो रही है। यानी ये दो इमेज आपस में कोइंसाइड होगी, दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाती है। तो नंबर ऑफ इमेज आपके पास कितनी होती है? 1 2 3 इमेज फॉर्म होती है। अगर आप बुक में फॉर्मूला पढ़ते हैं तो फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 360/n-1, तो 360, यहाँ पे थीटा पढ़ा होगा कुछ बुक में आपने, थीटा लिख देते हो 360/थीटा। तो एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री, 90 -1 देन 4 -1। नंबर ऑफ इमेज जो फॉर्म होती है वो 3 फॉर्म होती है। कब? जब दो मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो। यानी मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ इमेज इज 3, ये 3 इमेज फॉर्म होती है। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन में क्या रख सकते हैं। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा ऐसे देखना चाहो तो यहां से जब ये है, ये यहां से a सेंटीमीटर है, ये भी a सेंटीमीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या चारों इक्वल नहीं होंगे? अगर ये चारों डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब है कि ये एक सर्कल का रेडियस हो सकता है। तो कभी भी अगर दो मिरर एक दूसरे से इंक्लाइन पर हों तो जितनी भी इमेज बनती है वो एक सर्कुलर पाथ पर ही बनती है। क्यों? और सेंटर क्या होता है सर्कल का? इस सर्कल का जो सेंटर होगा, जहां पे आपके दोनों मिरर एक दूसरे को मिलते हैं, जो मिरर का जो मीटिंग पॉइंट है वो आपका हमेशा सेंटर होता है सर्कल का। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, और ये क्लियर हो गया होगा आपको। वैसे आपकी क्लास में थोड़ा सा लेवल ऊपर लेके चल रहा हूं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे कि आप लोग अभी क्वेश्चन हो सकता था माइंड में कि सर सपोज करो 90 डिग्री पर ही मिरर रखे हुए हैं, यानी मिरर अभी भी 90 डिग्री पर है, लेकिन इस बार जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इस मिरर से a सेंटीमीटर पर है और इस मिरर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। तो अब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो क्लियर है, देखो ये इस मिरर से जब आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे, ये मिरर है b डिस्टेंस पर है, तो b डिस्टेंस पर नीचे इमेज फॉर्म होगी, b पर इमेज फॉर्म हो गई। क्लियर? ये a डिस्टेंस पर है तो a पर ही इमेज फॉर्म होगी। यहां से ये डिस्टेंस b है तो ये डिस्टेंस भी b रहा होगा, यानी इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो भी b डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, ये भी b डिस्टेंस पे फॉर्म हो गई इमेज, और यहां से डिस्टेंस a रहा होगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की साइड क्या है? लेंथ a विड्थ b, लेंथ a विड्थ b, लेंथ a विड्थ b, लेंथ a विड्थ b। तो एक रेक्टेंगल में अगर ये सारे रेक्टेंगल सेम है तो इन सभी के जो डायगोनल होंगे वो भी सेम होंगे। अगर डायगोनल सेम होंगे तो इसका मतलब है डायगोनल एज रेडियस वर्क कर सकते हैं। तो रेडियस क्या होती है? सर्कल की रेडियस इक्वल होती है, तो इसका मतलब अभी भी जो आपकी इमेज फॉर्म हुई है वो भी सर्कुलर पाथ पर ही फॉर्म होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम 90 की जगह, 90 की जगह इस बार हम एंगल चेंज करके देखते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट अभी हम पढ़ रहे हैं जब दो मिरर एक दूसरे 60 डिग्री के एंगल पर हो और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों मिरर के मिडिल में रखा हुआ है। अभी हम सिमेट्रिक एंगल पर ही ले रहे हैं, बाद में हम इस तरह लेंगे कि एक दूसरे से एंगल डिफरेंस हो, इधर 20 हो इधर 30 हो, इस तरह के एंगल भी लेंगे। तो अभी क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर से भी 30 डिग्री है और इधर से भी 30 डिग्री के एंगल पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। चलो ऑब्जेक्ट हम और थोड़ा दूर रख लेते हैं क्लियर करने के लिए। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मैं आपसे पहले बता चुका हूं जितने भी इमेज फॉर्म होंगी वो सर्कुलर पाथ पर ही फॉर्म होती हैं जब दो मिरर एक दूसरे पर इंक्लाइंड होते हैं। तो देख लेते हैं क्या होगा।
ये हम सर्कल बनाने को इजी करने के लिए ले रहे हैं, और आपको एंगल्स भी इससे क्लियर दिखाई दे जाएंगे, एंगल्स में भी हेल्प मिल जाएगी इससे। तो हम पहले से डिसाइडेड है हमारा कि जो हमारा इमेज होगा वो सर्कुलर पाथ पर फॉर्म होगी। तो एक सर्कल हम बना लेते हैं, क्योंकि इमेज तो हमारी सर्कुलर पाथ पर ही फॉर्म होनी है। तो ये हमारे पास सर्कल तैयार हो गया। तो अब हम इमेज देखते चलते हैं, रिफ्लेक्शन देखते चलते हैं, कितने रिफ्लेक्शन पे कितनी इमेज फॉर्म होती है। तो अगर हम अभी इस मिरर के लिए देखें, तो इस मिरर से ये 30 डिग्री एंगल पर है, तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो भी 30 डिग्री पर ही फॉर्म होगी। तो 30 डिग्री पर हम इमेज फॉर्म कर लेते हैं। तो जो आपकी इमेज हुई, ये आपकी I1 इमेज हुई, पहली इमेज, और ये आपकी 30 डिग्री पर फॉर्म हो रही है। अगर हम बात करें इस ऑब्जेक्ट की, इस मिरर से, तो इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म होगी वो भी 30 डिग्री पर फॉर्म होगी। ये कितना एंगल है? ये 30 डिग्री एंगल है, और इधर आप इसे फॉर्म करेंगे तो कहां पे जाएगी? देखो 30 और 30 60 और 30 90, तो ये 30 पे 90 डिग्री पे फॉर्म हो जाएगी। ये आपकी I2 इमेज हो गई। I2 इमेज जो फॉर्म हो रही है वो आपकी 90 डिग्री पे फॉर्म हो रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी इमेज है, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इस मिरर के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस मिरर से एंगल कितना ये आप देख सकते हैं, 30 30 30। तो कितना एंगल हो गया? ये एंगल आपके पास हो गया 30 30 30 90 डिग्री एंगल हो गया। और इस मिरर से अगर आप 90 डिग्री एंगल यहां तक लेंगे, तो 30 तो आपके पास ये था, आपको 90 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 डिग्री एंगल आपको और लेना पड़ेगा, और ये आपकी इमेज अब यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ये आपकी I3 इमेज फॉर्म हो गई। लेकिन अभी हमने इसका नहीं लिया है। अगर हम I2 को देखें, I2 इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसका हम एंगल देख लेते हैं। इस मिरर से इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो इस मिरर से 90 डिग्री एंगल पे जो इमेज फॉर्म होगी वो यहां पर फॉर्म होगी। ये इमेज जो होगी I4 इमेज होगी। अभी हम आगे देखते हैं। अगर हम इस मिरर को लें, इस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, और एंगल चेक कर लेते हैं कितना है। इसके लिए एंगल कितना है? 30 30 और ये पूरा 90, यानी 160 डिग्री एंगल। तो इस मिरर से 160 डिग्री एंगल चलते हैं, तो 160 डिग्री एंगल कितना? सॉरी 160 150 होगा। 30 30 60 और 90 150। तो 150 डिग्री एंगल किससे? तो 30 तो ये रहा, बचा कितना? 120। 1 to 60 ये चला गया, बचा कितना? 60। 60 में से 30 भी चला जाता है, तो कितना बचेगा? 30। तो 30 डिग्री एंगल पे आपकी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, यानी ये आपकी I4 इमेज फॉर्म होगी। ये आपकी I4 इमेज फॉर्म हो जाती है। इसके बाद अभी हम इसको देखते हैं फिर से। ये इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसका एंगल अगर आप देखते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 और 30 90 और 60 150 डिग्री। तो 150 डिग्री एंगल यहां से देते हैं। यहां से 150 कितना होगा? 90 ये हो गया, और ये 30 था, और 60 ये हो गया, यानी कि यहीं पे इमेज फॉर्म हो गई। ये इमेज दो रिफ्लेक्शन से फॉर्म हो रही है। इसका मतलब है इस पॉइंट पे इमेज जो है वो कोइंसाइड कर रही है। I3 की इमेज वो भी यहीं पर है, I4 की इमेज वो भी यहीं पे फॉर्म हो रही है। तो इस तरह से आपकी नंबर ऑफ इमेजेस अगर आप देखते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो आपके पास 5 इमेज फॉर्म हो जाती है अगर आप 60 डिग्री एंगल पे रहते हैं। अगर आप लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 360/n या थीटा -1, तो 360/60 -1 6 -1 इक्वल टू 5 इमेज फॉर्म होती है। ये आपका तब तक फॉर्मूला सही है जब तक क्या 70-80 डिग्री एंगल नहीं लिखा जाता। इस तरह का एंगल की आपकी जो वैल्यू है वो एक इंटीजर ना आए। जब तक इंटीजर आ रहा है तब तक प्रॉब्लम नहीं है। पानी पीना पड़ेगा। पानी पी लो भाई, तुम भी थक चुके हो पढ़ता पढ़ता। ठीक है। अब बात क्या है कि सर हम बार बार फिगर बना के तो देखेंगे नहीं, तो हमें कोई शॉर्ट मेथड बताओ, जैसे कि आपने पैरेलल मिरर में बताया था कि कोई शॉर्ट मेथड की हम इजीली फॉर्म कर सके। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि जो आपके ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो मिरर से कितने एंगल पर है। 30 और 30, ये 30 डिग्री एंगल पर है, या फिर 30 डिग्री एंगल पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और देखो पहली इमेज जो आपकी फॉर्म हो रही है वो 30 डिग्री पर ही हो रही है।
इसके बाद दोनों मिरर के बीच जितना एंगल है उसको हम सम करते चलेंगे। जैसे कि हम पैरेलल लाइन के बीच जो डिस्टेंस होती थी उसको सम करते थे, यहाँ दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है इसको हम सम करेंगे। दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है वो हमारा कितना 60 डिग्री एंगल है। अगर आप जो 60 प्लस करते हो तो 90, इसमें 60 प्लस करते हो 90, इसमें आप 60 प्लस करते हो 150, इसमें आप 60 प्लस करते हो 150। तो अभी हम देखते हैं इमेज कितना फॉर्म हुआ। इसमें अगर आप 60 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 210, 60 प्लस करेंगे 210। तो याद रखिए 180 डिग्री से ऊपर कभी भी इमेज फॉर्म नहीं होती है, तो ये तो आपको कैंसिल आउट हो गया, ये तो आपको लेना नहीं है। 180 डिग्री से ऊपर आपको नहीं जाना, याद रखें। अब सेकंड आता है कि सर एक इमेज यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है, इसका हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि यहाँ से जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है वो 1 2 3 4 5 6 इमेज फॉर्म हो गई। तो एक ही इमेज हम कैसे कम करें? तो याद रखें लास्ट के जो दो एंगल है इनको सम करें। दोनों मिरर के बीच का जो गैप है 60 डिग्री उसको इसमें सम करें। अगर ये टोटल आपका 360 आ जाता है, जो आपको लास्ट एंगल मिल रहे हैं जहां तक आप गए हैं सॉल्व करते हुए, उन एंगल को सम करो। दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है उसको इसमें प्लस कर दो। अगर ये 360 आ जाता है तो इसका मतलब है कि इमेज यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब ये दोनों मिलाकर के एक ही इमेज फॉर्म करेंगे, यानी इन दोनों को मिलाने के बाद वन इमेज फॉर्म होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा शायद आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम थोड़ा सा एंगल या डिफरेंट करके रख के देखते हैं कि उसमें हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या देख रहे हैं कि दो एंगल एक दूसरे से 30 डिग्री पर रखे हुए हैं। इस बार जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है वो सिमेट्रिकल नहीं रखा है, यहाँ से 20 डिग्री पर है, यहाँ से 10 डिग्री पर है। तो हम कैसे करें, नंबर ऑफ इमेज कैसे फॉर्म होंगी, कितने कितने एंगल पे फॉर्म होंगी, वो सब हम निकालते हैं। तो शॉर्टकट मेथड मैंने आपको सिखाया है 20 डिग्री 10 डिग्री, ये पहली दो इमेज फॉर्म होंगी। इन दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री। आप 30 डिग्री से प्लस कर लीजिए। 30 अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। इसमें आप 30 प्लस करेंगे 40, फिर आप 30 प्लस करेंगे 70, 30 प्लस करेंगे 80, फिर इसमें 30 प्लस करेंगे 110, इसमें 30 प्लस करेंगे 100, 30 प्लस करेंगे 130, 30 प्लस करेंगे 140, फिर 30 प्लस करेंगे 170, फिर 30 प्लस करेंगे आप 160। अगर आप इससे आगे जाते हैं, अगर आप 160 में प्लस करेंगे 30 तो हो जाएगा आपको 190, जो 180 से ऊपर हमें नहीं लेना है। ये हो जाएगा 200, 180 डिग्री से ऊपर हमें जाना ही नहीं है, तो हम यहीं रुक जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इमेज अब हम देखते हैं कि लास्ट में इमेज कोइंसाइड तो नहीं कर रही है। हम इन दोनों का सम देखते हैं और दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है इसको इसमें सम करके देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है 360 फॉर्म हो जाता हो। तो अगर आप इसको प्लस करके देखें ये 360 फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इमेज है ये एक दूसरे कोइंसाइड कर जाएंगी, यानी कि केवल एक इमेज ही काउंट होगी। तो कितनी इमेज हुई आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 तो 11 इमेज आपके पास फॉर्म हो गई। अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं 360 बाई दोनों मिरर के बीच का एंगल 30 माइनस 1, तो 12 माइनस 1 इक्वल टू 11 इमेज आती। इस तरह से आप केवल ये बता सकते हैं नंबर ऑफ इमेज कितना है, और इससे आप ये बता सकते हैं कि कौन कौन सी इमेज कितने एंगल पे फॉर्म हो रही होगी, यानी आप एंगल भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। सपोज करो हमें एंगल दिया जाए इस बार 40 और 30, फिर से हम दो मिरर लेते हैं। हमारे पास दो मिरर है, इनके बीच में जो एंगल है वो 70 डिग्री है। जो आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है 40 डिग्री और 30 डिग्री पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो ये हम चेक कर लेंगे कि कितनी इमेज इस बार हमारे पास फॉर्म होगी। देखते हैं। तो आपने लिखा 40 और 30। मैं आपसे पहले बता चुका हूँ दोनों एंगल के बीच में जो डिस्टेंस है, जो आपका एंगल है, दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है उसको इसमें हम सम करते चलते हैं। अगर आप इसमें 70 प्लस करते हैं तो 110, 70 प्लस करते हैं इसमें कितना हो जाएगा 100। इसमें अगर आप 70 प्लस करते हैं तो जाएगा 170। इसमें अगर आप 70 प्लस करते हैं तो ये 180 हो जाएगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ 180 या 180 से ज्यादा वैल्यू आपको लेनी नहीं है, तो 180 पे आपकी इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो अब इमेज कितनी फॉर्म होगी ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म हो रही है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इमेज की बात करते हैं 1 2 3 4 5। क्या एक्चुअल में 5 इमेज फॉर्म होगी? ये भी चेक कर लेते हैं फॉर्म होंगी या नहीं होगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
अब जो एंगल सम करते हैं, इन दो एंगल को सम करते हैं, कोइंसाइड तो नहीं हो रही है, इन दोनों को सम करोगे आप 270 प्लस दोनों एंगल के बीच का गैप 70, तो कितना हो गया 340, यानी ये आपका 360 डिग्री नहीं होता है, इसका मतलब है कि इमेज कोइंसाइड नहीं करेंगी। तो आप क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म 5 इमेज आपके पास फॉर्म हो जाती है। अगर आप इसको फॉर्मूले से करते देन 360/70 - 1, और अब आपको प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने आपसे कहा है कि अगर आपका इंटीजर आ रहा है तब तक ये फॉर्मूला वर्क करता है, अगर आपको इंटीजर ना आए, डिवाइड करने पे कंप्लीटली डिवाइड ना हो, तो ये फॉर्मूला फिर आपका फेल हो जाता है, आप इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट इसमें। सपोज करो आपके पास इस बार जो मिरर है वो 120 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से 70 डिग्री और इधर से 50 डिग्री पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगा, तो ये 70, ये 50 डिग्री। मैंने आपसे पहले कहा है मिरर के बीच का जो एंगल है इसको हम सम करते हैं, 120 इसमें सम करोगे 190 डिग्री, 180 से ऊपर लेते नहीं यानी इमेज फॉर्म नहीं होगी। इसमें अगर आप 120 सम करते हो 170, इसका मतलब इमेज फॉर्म होगी 180 से नीचे। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हुआ, 3 नंबर ऑफ इमेज फॉर्म हो जाती हैं। आज आपने टॉपिक पढ़ लिया है पूरा कि आप प्लेन, जो आपके प्लेन मिरर है अगर उनको इंक्लाइन रखें तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सर्कुलर मिरर, इसमें आप पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है।